अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम इन अनदर व्लॉग, वेलकम इन हेलो लाइफ। तो जनाब ये है जगह, इस मॉल पे हम आए हैं मिशवार पे, और ये है खबर में। तो यहाँ पे जो है ना आपको सारे होम एसेंशियल्स और डिफरेंट जो है ना आपको होम डेकोर हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी लो प्राइस में और अच्छी क्वालिटी में। तो शुरू में आपने मेरा एक ब्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने वो अमेज़न 5 रियाल वाला लगाया था, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि मुझे रमज़ान के लिहाज से कुछ अपनी डेकोरेशन की चीज़ें लेनी है। तो मैं उस शॉप पे गई थी, लेकिन वहाँ पे और तो मुझे बहुत कुछ मिल गया था, घर की क्रॉकरी वगैरह और डिफरेंट चीज़ें, लेकिन जो है ना वहाँ पे शायद हम लेट गए थे, तो वहाँ पे रमज़ान के लिहाज से जितनी भी डेकोरेशन थी वो ख़त्म हो चुकी थी। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ईद के लिहाज से चीज़ें पड़ी थी, लेकिन जो है ना रमज़ान के हिसाब से नहीं थी। तो फिर मेरा मेरा यहाँ पे ऑलरेडी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ पे पहले भी आई हुई थी, मैंने यहाँ से काफ़ी चीज़ें ली हैं। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि ऐसे टेबल जो है ना बिल्कुल खाली लगता है, तो आप प्लीज़ मुझे इस शॉप पे ले जाएं ताकि हम कुछ ना कुछ जो है ना वो रमज़ान के लिहाज से ले लें। तो ये देखें, शुरू में ही आपको नज़र आ गया होगा कि ये इन्होंने ना डिफरेंट बोर्ड्स वगैरह बना के और ये मून शेप इस तरह की चीज़ें जो है ना वो रखी हुई थी। तो बहुत रश था इस शॉप के अंदर भी, और ये पता नहीं मुझे इसका पर्पस समझ नहीं आता। अगर किसी को मेरी ऑडियंस में से पता है, ये चीज़ें ना रमज़ान में लास्ट रमज़ान में भी मैंने देखा था, ये बड़े बड़े थाल से जो ना ये खजूर के उसके पत्तों के बना के इन्होंने रखे होते हैं। आई डोंट नो कि इसका क्या यूज़ है, ये जस्ट इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं या फिर कोई इसमें एज इसको सर्विंग डिश यूज़ करते हैं, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये यहाँ पे बेतहाशा पड़े हुए थे और डिफरेंट साइज में, ज़्यादातर जो थे वो बहुत बड़े बड़े साइज के थे, मतलब पूरा आप कह लें कि एक डाइनिंग टेबल जितना सर्कल है ना, सर्कल अगर उसको कर लें तो वो उस जितना था। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट ये बोर्ड, और ये इनके किंग सलमान के लिहाज से था, मोहम्मद बिन सलमान के लिहाज से। फिर यहाँ पे ये सारी जो थे ये इसको ये सुफरा यूज़ करते हैं, ये रमज़ान के हिसाब से थे डेकोरेशन के लिए। और नीचे बैठ के अगर आपने, क्योंकि इनके यहाँ हम लोग ही हैं थोड़ा बहुत जो करते हैं अंग्रेज़ों को फॉलो, कि भाई हमने डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाना है या इफ्तारी करनी है। ये अरबियों में कोई नहीं है रवाज, भाई ये लोग नीचे बैठते हैं और इनके जो है ना बड़ा अच्छा सा एक कुशन टाइप होता है, वो साइडों पर दीवारों पे लगाए होते हैं और नीचे ये बिछाते हैं अपने सुफरे, उस पर बैठ के इनका खाना चल रहा होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बड़ी आई हुई थी इस शॉप पे। पहले जब मैं गई थी तो ये बिल्कुल भी नहीं था, ये मेरे ख्याल में इन्होंने अभी ही सारी रीस्टॉक की हैं फॉर रमज़ान। ये सारा खजूर के बनी हुई चीज़ें थी, खजूर के पत्तों की बनी हुई चीज़ें, डिफरेंट टाइप्स की कैप्स भी हैं उसमें, बास्केट्स थी, बहुत सारी चीज़ें थी। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब इसमें से कुछ लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि मुझे उसका पर्पस समझ नहीं आ रहा था कि किस लिए। और ये जो है ये इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट प्लास्टिक बैग्स आप कह लें, वो भी रमज़ान और ईद के लिहाज से बनाए हुए थे। फिर और बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब यहाँ इस शॉप के अंदर ना आपको हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन इसका मसला ये है कि यहाँ पे हर चीज़ आपको 5 रियाल में नहीं मिलेगी। 5 रियाल से यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट होती हैं, लेकिन एंड जो है ना वो 100 तक में भी आई थिंक होता है। हर चीज़ की प्राइस जो है ना वो डिफरेंट है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना ये देखें ना, मुझे पाकिस्तान याद आ गया था। ये हमारे गाँव में बहुत यूज़ होते हैं रोटी के लिए ना, रोटी वाले डब्बे हम इसको कहते हैं। तो इसमें लोग जो है ना वो कपड़ा रख के तो रोटी रखते हैं, और ये इनका मेरे ख्याल में वो यौम दिफा भी था, तो उसमें ये लोग इनकी खजूर के पत्तों की इन्होंने छोटे छोटे से फ्लैग्स भी बनाए हुए थे। ये फ्लैग्स हैं भाई खजूर के पत्तों के, क्योंकि मेरे ख्याल में खजूर का दरख्त जो है ना या पाम ट्री एक है, इन दोनों में से कोई एक जो है ना वो इनका जैसे आप कह लें कि कौमी दरख्त है, तो फिर उसके पत्तों को ये इस तरह से यूज़ करते हैं कि उससे डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। अब आई डोंट नो कि इन चीज़ों को बनाने का क्या पर्पज़ है। एक तो मेरे ख्याल में ये है कि ये शायद डिस्पोजेबल है, ये इन्वायरमेंटली इनका एक अच्छा इम्पैक्ट है कि ये इन्वायरमेंट को जो है वो गंदा नहीं कर रही, चीज़ें इन्वायरमेंट के लिहाज से सेफ़ हैं। और दूसरा ये कि इनके कौमी दरख्त से बनी हुई है, तो उस लिहाज से भी ये इनको ज़्यादा मतलब फैसिनेट करती है। ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, मेरे ख्याल में शायद पहला या दूसरा रोज़ा था, और फिर जो है ना मैं इसको बिल्कुल भूल गई थी कि मुझे ये वीडियो भी लगानी है, क्योंकि फिर वही रमज़ान की सहरी और इफ्तारी वाली रूटीन मैंने शुरू कर दी, वो अपलोड करना था। वो एक सीरीज़ चल रही थी, तो मैं इसको जो है ना डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। लेकिन फिर मेरी ना कोलीग्स मुझसे पूछ रही थी कि ये चीज़ें जो आपके डाइनिंग टेबल पे होती हैं, ये आपने कहाँ से ली थी? तो मुझे याद आया कि अच्छा मैंने तो व्लॉग भी बनाया था, तो चलो वो मैं अब जो है ना अपलोड कर देती हूँ, ताकि अगर किसी और को भी चाहिए तो वो यहाँ से जाके ले सकता है। ये यहाँ पे इनका एक बड़ा अच्छा सा क्रॉकरी का सेक्शन है यहाँ पे। अच्छा, मुझे पर्सनली जो है ना वो हमेशा वाइट जो क्रॉकरी है ना वो अच्छी लगती है, ऑफ वाइट, वाइट। ये ग्लास वाली इस तरह की जो ट्रांसपेरेंट है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है।
और वंस अगेन यहाँ पे भी ये वाइट के साथ इनका गोल्डन का जो कॉम्बिनेशन है ना वो सऊदियों का फेवरेट है। ये डिशेज़ जो है ना ये इसको ये खजूरें और चॉकलेट्स वगैरह पैक करने के लिए जैसे इन्होंने किसी को देनी होती है तो ये उसके लिए यूज़ करते हैं। और मुझे पर्सनली जो है ना वो सारी वाइट क्रॉकरी अच्छी लगती है, तो इसलिए आपको मेरे डाइनिंग टेबल पे ना सारी की सारी अब तक जो है ना वो वाइट ही नज़र आ रही है। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा चेंज करूँ, मे बी ब्लू या ब्लैक की तरफ। मेरे हस्बैंड को ब्लैक पसंद नहीं है, तो लेट्स सी कि हम क्या डिसाइड करते हैं, ब्लू या ब्लैक। आप भी कुछ सजेशंस दें कि मुझे क्या ऐड करना चाहिए। मेरे ये 2 कलर फेवरेट हैं क्रॉकरी में वाइट के बाद। सबसे पहले वाइट है, फिर ब्लू है या फिर ब्लैक है, तो मुझे इन दोनों में से कुछ ना कुछ जो है ना वो चूज़ करना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को देखते जाएं और जो कोई चीज़ पसंद आती है तो वो पसंद करते जाएं और वहाँ से जाके मिशवार से आप ले सकते हैं। मेरा अभी गला बिल्कुल थक चुका है बोल बोल के, क्योंकि रोज़ा भी है, तो रोज़े के अंदर जो है ना वो रिकॉर्डिंग करना एक अल्लाह ताला अल्लाह ताला इसका भी अजर देगा हमें इंशाल्लाह। अच्छा, मैं ना गई थी किसके लिए, शुरू में मैंने आपको बताया कि मुझे रमज़ान की अपनी डेकोरेशन की चीज़ें लेनी थी, तो वो लेने के लिए गई थी। लेकिन क्योंकि शुरू में ही मुझे ये क्रॉकरी वाला सेक्शन नज़र आ गया, तो बस मैं ना इधर ही रुक गई। क्रॉकरी जो है ना वो तो आपको फिर पता है कि फीमेल्स की एक फेवरेट चीज़ है, उसको तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। कुछ लेना ना भी हो तो देखनी हर चीज़ ज़रूर होती है, और फिर जो है ना जब नेक्स्ट टाइम ज़रूरत होती है चीज़ तो बंदे को याद आता है, अच्छा जी ये चीज़ मैंने ना फलां जगह पे देखी थी, तो चले वहाँ से जाके ना ले आते हैं। हस्बैंड अक्सर बोल रहते हैं कि यार कुछ लेना नहीं है तो चलो यहाँ से जो चीज़ लेनी है उस सेक्शन की तरफ जाओ, लेकिन वो मेरी आदत है, मैं सारी चीज़ें जो है ना वो देख देख के जाती हूँ, और मुझे ना अपनी अम्मी याद आती हैं। हम शादी से पहले जब मैं अम्मी के साथ जाया करती थी ना मार्केट में, और मेरी छोटी बहन जो है ना वो हम दोनों हमेशा इकट्ठे जाती थी अम्मी के साथ। तो अम्मी के बगैर भी नहीं जाना, और रास्ते में हमें कोई चीज़ें पसंद आ जाती थी ना, हम ना हर रेडी के पास, हर उस जैसे मेरी बहन है ना तो उसको ज्वेलरी का बहुत शौक होता था, तो वो हर ज्वेलरी वाली जो रेडी होती थी ना उसके पास खड़ी रहती। अम्मी आगे निकल गई हैं अब, फिर अम्मी पीछे मुड़ के देख रही है, हमारा इंतज़ार कर रही है कि ये कहाँ रह गई। अम्मी गुस्से से देखती थी ऐसे, फिर हम भागते थे अम्मी के पीछे ना, फिर अम्मी के साथ साथ चलते जा रहे हैं। फिर थोड़ा सा आगे गए, कुछ रास्ते में देखा कोई क्रॉकरी अच्छी लग गई है या कोई भी चीज़ इस तरह की ना, तो फिर हम वहाँ पे खड़े रहते थे और अम्मी आगे निकल गई ना। फिर हमारी ना बाजार के अंदर ही अम्मी बेइज्जती कर रही होती थी कि चल पड़ो अब बस कर दो। वो भी यही कहती थी कि जो चीज़ लेनी नहीं है उसको देखना क्यों, क्या तुम लोगों को मिलता है इसको देख के ना। लेकिन वो भी बड़ा अच्छा टाइम था, मज़ा आता था। और मेरी अपनी बहन के साथ जो है ना वो इसलिए ऐसी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है अभी तक, कि हम दोनों जब भी शॉपिंग के लिए जाते थे ना तो हम इस चीज़ को बड़ा एंजॉय करते थे। हम हमेशा जो है ना वो खड़े होकर रास्ते में एक एक चीज़ को देखना, और फिर याद रखते थे कि अच्छा वो चीज़ हमने ना फलां जगह पे देखी थी, अगली दफ़ा जब ज़रूरत पड़ती थी ना तो हम मम्मी को सीधा वहीं पे लेके जाते थे। और फिर हम मम्मी को यही कहते थे कि देखा अब हमारे जो है ना वो इस तरह से चीज़ों को देखने का फ़ायदा हो गया है कि हम आपको दोबारा एग्जैक्ट उसी प्लेस पे ले गए, आपको दोबारा पूरा बाजार जो है ना वो घूमना नहीं पड़ा। खैर वो भी बड़ी अच्छी मेमोरीज़ हैं। हम उसको अभी बड़ा, मैं उसको मिस करती हूँ अपनी बहन के साथ जो मैं जाती थी शॉपिंग के लिए चीज़ों को, तो वो टाइम भी गुजर गया अब। आ जाओ, दिखाओ ये क्यों इतना ज़्यादा लगा, मुझे ये नहीं समझ आ रही।
हाँ जी, तो ये आया है असल सेक्शन जिसके लिए मैं इस शॉप पे आई थी। और ये अब यहाँ पे रमज़ान के लिहाज से चीज़ें हैं, लेकिन ये मेरा लेने का ख़ास मूड नहीं था, ये मुझे चीज़ें नहीं इतनी फैसिनेट कर रही थी। तो मुझे असल में लेनी थी लाइट्स या लैंप वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें। तो वो अभी जब सेक्शन आएगा तो फिर वहाँ पे चल के मैं आपको बताऊँगी। लोग इस तरह की चीज़ें बहुत ले रहे थे, जैसे मून और स्टार टाइप चीज़ें, फेरी लाइट्स। लेकिन मैंने ये नहीं ली क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ये लगाऊंगी कहाँ पे अपने घर में ना। अपने घर के लिहाज से मुझे कुछ बहुत ज़्यादा ओवर उसको डेकोरेट नहीं करना था, या आप कह लें कि ओवर फैंसी नहीं करना चाह रही थी। बस सिंपल मुझे थोड़ी सी जो है ना वो डाइनिंग टेबल के लिए चीज़ें चाहिए थी, तो उसके ऊपर मेरा फोकस था। बाकी चीज़ों को मैं इग्नोर करती गई। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की फेरी लाइट्स ही पड़ी हुई थी, अगर किसी को चाहिए तो वो यहाँ से जाके ले सकता है। और हाँ, ये वाली लाइट्स मुझे बहुत मज़े की लग रही थी, और इनको देख के ना मुझे अपना बचपन याद आ गया। हमारे बचपन में हमारे गांव में ये वाली लाइट्स बहुत यूज़ होती थी वहाँ पे, क्योंकि बिजली बहुत देर बाद आई, मेरे ख्याल में कोई 2007-8 में। तो उससे पहले ना इसी तरह की लालटेन जो है ना वो यूज़ होती थी। तो हम उसके लिए जो है ना वो केरोसिन ऑयल लेने जाते थे, और फिर उसको जो है ना वो जलाना टाइम पे, और फिर जल्दी बंद कर देना ताकि ऑयल ख़त्म ना हो जाए। तो बड़ा मज़े का टाइम था वो वाला भी। खैर वो फिर मैंने लाइट्स भी नहीं ली क्योंकि मैं ज़्यादा जो है ना वो नहीं करना चाह रही थी, लाइट्स की तरफ नहीं जाना चाह रही थी। मुझे लग रहा था कि बच्चे भी नहीं छोड़ेंगे ये चीज़ें, और मैं इस तरह का कुछ देख रही थी जो कि बाद में भी यूज़ हो जाए, जस्ट जो है ना सिर्फ रमज़ान का 1 महीने के लिए मुझे वो ना रखनी पड़े। और ये यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के इन्होंने ये देखें। जो मैंने यहाँ पे सऊदी फीमेल्स देखी थी ना वो तो इस तरह की चीज़ें बहुत ले रही थी भाई, और ये महंगी भी थी। ये आपको 100-150 रियाल से नीचे इस तरह का कोई जो है ना वो सिस्टम नहीं मिलने वाला था। तो मेरा बजट जो था वो था कि मुझे अंडर 50 रियाल सारी चीज़ें जो है ना वो अपनी पूरी करनी है। तो फिर मैंने यहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखी जो कि सिंपल हों, अच्छी भी लगें, और बहुत ज़्यादा जो है ना बजट भी ख़राब ना हो। तो इस तरह से फिर यहाँ से जो है मैंने कुछ चीज़ें ली थी, वो मैं आपने देख ली होंगी मेरे हर एक व्लॉग जो रमज़ान का होता है उसमें, मेरे हर व्लॉग में मेरे आपको डाइनिंग टेबल पे नज़र आ रही होंगी। ये फिर ये लाइट्स मुझे बहुत फैसिनेट हुई। ये जो लालटेन वाली है ना ये बहुत मज़े की लग रही थी क्योंकि इसमें मुझे अपना बचपन जो है ना वो सारा याद आ रहा था। तो ये शॉप है मिशवार है खुबर में। खुबर जो दमाम के साथ आता है। तो अगर किसी को चाहिए तो वो यहाँ से जाके ये चीज़ें ले सकता है। आई होप कि आपने भी मेरे साथ इस रमज़ान डेकोर को बहुत इंजॉय किया होगा, और इंशाल्लाह आपसे मैं अब मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर भी किया करें, और कमेंट्स ज़रूर कीजिए करें। मुझे बताया करें कि मुझे किस तरह से अपनी वीडियोस को या अपनी जो वॉइस ओवर है उसको कैसे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो इंशाल्लाह आपसे मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल आप जो है ना ये रमज़ान मज़े की चीज़ें डेकोर की जो है इनको एंजॉय करें, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। सी यू।